नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सेफ स्पेस है जो अपनी जिंदगी को बेहतर, समझदार और हेल्दी बनाना चाहते हैं। हम सब अपने लाइफ में एक ही चीज की तलाश करते हैं, लॉन्ग, एनर्जेटिक और मीनिंगफुल लाइफ। लेकिन अक्सर हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। इसी डायरेक्शन को आसान और समझने योग्य बनाने के लिए आज का ये वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग किताब ईट योर एज बाय डॉक्टर इयन के स्मिथ की, जिसका हिंदी समरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह किताब सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि किस उम्र में हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और कैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स हमारी उम्र, एनर्जी, स्किन, ब्रेन और ओवरऑल हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। अक्सर हम डाइट को एक टेम्पररी सॉल्यूशन समझते हैं, लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि फूड ही हमारा लॉन्ग टर्म मेडिसिन है। हम सब चाहते हैं कि उम्र बढ़े, लेकिन शरीर थके नहीं, चेहरा ढले नहीं, दिमाग सुस्त न पड़े और जिंदगी में फ्रेशनेस बनी रहे। लेकिन सच ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे शरीर की न्यूट्रिशनल नीड्स बदल जाती है। अगर हम उन जरूरतों को समझकर अपनी ईटिंग हैबिट्स को एडजस्ट कर ले, तो हम एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। यही पावरफुल कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके से समझाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि किस उम्र में कौन सा फूड आपके लिए बेस्ट है, कौन सी गलतियां हम अननोइंगली करते हैं और कैसे छोटे छोटे फूड चॉइसेस हमारी हेल्थ को ड्रामेटिकली बदल सकते हैं। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल गाइड है जो आपको आज से बेहतर खाने और बेहतर जीने की प्रेरणा देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़े लेकिन एनर्जी कम न हो, अगर आप चाहते हैं ग्लोइंग स्किन, शार्प माइंड और हेल्दी बॉडी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस समरी के जरिए आप इस किताब की डीप विजडम को कुछ ही मिनटों में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके खाने के तरीके को, आपकी सोच को और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पार्ट में आपके लिए एक वैल्यूएबल इंसाइट छुपा है। चैप्टर 1, उम्र के अनुसार भोजन का विज्ञान। कभी आपने नोटिस किया है कि बचपन में जो खाना हमें तुरंत एनर्जी दे देता था, वही खाना आज हमें हैवी, स्लगिश और टायर्ड क्यों महसूस कराता है? वही रोटी, वही चावल, वही मीठा, लेकिन शरीर का रिस्पॉन्स बदल जाता है। वजह सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि उम्र के साथ बदलती हमारी बॉडी केमिस्ट्री है। यही गहरी सच्चाई ईट योर एज हमें समझाती है कि खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि हमारी उम्र के साथ चलने वाली एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है। जब हम 20s में होते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। देर रात तक जागना, जंक फूड खाना, इरेगुलर रूटीन, फिर भी शरीर संभाल लेता है। लेकिन जैसे ही 30s और 40s की तरफ बढ़ते हैं, वही आदतें हमें क्वाइटली पनिश करने लगती है। वजन बढ़ने लगता है, थकान जल्दी होने लगती है, स्किन डल पड़ने लगती है और माइंड भी पहले जैसा शार्प महसूस नहीं होता। हम सोचते हैं शायद उम्र हो रही है, लेकिन असल में शरीर सिर्फ ये संकेत दे रहा होता है कि अब उसे अलग तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो हर साल अपने पार्ट्स बदलती है। अगर हम उसे वही पुराना फ्यूल देते रहें, तो परफॉर्मेंस गिरना तय है। हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। उम्र के साथ हार्मोन्स बदलते हैं, डाइजेशन धीमा होता है, मसल मास कम होता है और सेल्स की रिपेयर प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। ऐसे में अगर डाइट वही पुरानी रहे, तो इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। यही इम्बैलेंस धीरे धीरे फटीग, बेली फैट, मूड स्विंग्स और लाइफस्टाइल डिजीजेस में बदल जाता है। ये समझ बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि हम अक्सर अपने शरीर को इग्नोर करते रहते हैं। काम, जिम्मेदारियां, स्ट्रेस, सबके बीच हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर साइलेंटली हमसे केयर मांग रहा है। सही समय पर सही फूड देना दरअसल खुद से प्यार करने जैसा है। ये एक रिस्पेक्ट है अपनी एज के लिए, अपनी लाइफ के लिए
उम्र के अनुसार भोजन का मतलब डाइट करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट ईटिंग है। ऐसा खाना जो बॉडी के करंट फेज को सपोर्ट करे। ज्यादा फाइबर, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, बैलेंस्ड प्रोटीन, हेल्दी फैट्स। ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं है, बल्कि एजिंग को ग्रेसफुली हैंडल करने की कीज है। जब हम अपनी प्लेट को अपनी एज के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो हम सिर्फ हेल्दी नहीं रहते, बल्कि एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और मेंटली एक्टिव भी बने रहते हैं। सोचिए, अगर खाना ही हमारी मेडिसिन बन जाए, अगर हमारी डेली प्लेट ही हमारी एंटी एजिंग थेरेपी बन जाए, तो लाइफ कितनी आसान हो सकती है। यही सोच एक नई अवेयरनेस पैदा करती है कि खाना टेस्ट के लिए नहीं, लाइफ के लिए खाया जाता है। उम्र बढ़ना नेचुरल है, लेकिन कमजोर होना नेचुरल नहीं। सही भोजन से हम इस डिफरेंस को महसूस कर सकते हैं। ये समझ हमें गिल्ट नहीं देती, बल्कि कंट्रोल देती है। ये एहसास दिलाती है कि एजिंग हमारे हाथ में है, कम से कम काफी हद तक। हम अपनी उम्र को सिर्फ गिनती में बढ़ने दे सकते हैं, या फिर समझदारी से उसे एनर्जी, हेल्थ और फ्रेशनेस के साथ जी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी प्लेट को कितना समझते हैं और अपनी बॉडी की लैंग्वेज को कितना सुनते हैं। चैप्टर 2, 20S की उम्र, बॉडी बिल्डिंग फेज। जब हम 20S की उम्र में होते हैं, तो हमें लगता है कि हम अजेय हैं। देर रात तक जागना, कुछ भी खा लेना, सुबह का नाश्ता छोड़ देना, जंक फूड पर जी लेना, सब नॉर्मल लगता है। शरीर साथ देता है, इसलिए हम सोचते हैं कि अभी हेल्थ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यही वो उम्र है जहां भविष्य की सेहत क्वाइटली बन भी रही होती है और बिगड़ भी रही होती है। कल्पना कीजिए, एक 23 साल का लड़का जो जॉब, दोस्तों और ड्रीम्स के बीच भाग रहा है। ब्रेकफास्ट स्किप, दोपहर में फास्ट फूड, शाम को कॉफी पर कॉफी और रात को हैवी डिनर। उसे लगता है कि एनर्जी ड्रिंक्स और पिज्जा ही उसकी फ्यूल है। उसे महसूस नहीं होता कि उसके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी साइलेंटली जमा हो रही है। दूसरी तरफ एक 24 साल की लड़की है जो सिंपल होम फूड, फ्रूट्स, प्रोटीन और वाटर इंटेक पर ध्यान देती है। दोनों की जिंदगी आज सिमिलर लगती है, लेकिन 10 साल बाद फर्क साफ दिखने लगता है। एनर्जी, स्किन, वेट, मूड, सब कुछ। इस उम्र में मेटाबॉलिज्म तेज होता है, मसल्स जल्दी बनते हैं, बोन्स मजबूत हो सकती हैं और बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करती है। यही रीजन है कि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स और फाइबर इस फेज में फाउंडेशन का काम करते हैं। अगर इस समय सही ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाए, तो फ्यूचर में ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज और हार्मोनल प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर लापरवाही की जाए, तो वही प्रॉब्लम्स धीरे धीरे लाइफ का हिस्सा बन जाती है। 20S केवल करियर और ड्रीम्स की उम्र नहीं है, ये बॉडी इन्वेस्टमेंट की उम्र भी है। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे, वैसे ही सही फूड चॉइसेस बॉडी में हेल्थ डिपॉजिट करते हैं। हर ग्लास पानी, हर बॉल सैलड, हर हेल्दी मील एक लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है। ये रिटर्न तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ बॉडी आपको धन्यवाद देती है। बेटर इम्यूनिटी, ग्लोइंग स्किन, स्टेबल मूड, शार्प माइंड के रूप में। बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्दी खाना बोरिंग होता है, लेकिन सच ये है कि ये स्मार्ट चॉइस है। एग्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स, मिल्क, दालें, ये सब सिंपल फूड्स हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कैफीन और शुगर से मिलने वाली टेम्पररी एनर्जी की जगह नेचुरल न्यूट्रिशन से मिलने वाली स्टेडी एनर्जी जीवन को बैलेंस्ड बनाती है। 20S में की गई छोटी छोटी गलतियां बाद में बड़ी समस्याएं बन सकती है, और इसी उम्र में की गई छोटी छोटी अच्छी आदतें लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ में बदल सकती है। ये वो समय है जब बॉडी आपकी हर अच्छी आदत को मल्टीप्लाई करके फ्यूचर में वापस करती है। अगर आप अभी 20S में हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। आपका आज का प्लेट आपका कल का हेल्थ रिपोर्ट बनने वाला है। हेल्दी ईटिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि फ्रीडम है फ्यूचर डिजीजेस से, फटीग से और रिग्रेट से। याद रखिए, ये उम्र सिर्फ जीने के लिए नहीं,
बल्कि सही तरीके से जीने की आदत डालने के लिए है। चैप्टर 3, 30 एस की उम्र, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की शुरुआत। जरा अपने 30 एस के बारे में सोचिए। वही उम्र जहां जिम्मेदारियां क्वाइटली बढ़ने लगती है, करियर स्टेबल हो रहा होता है, फैमिली की प्लानिंग या जिम्मेदारी शुरू हो चुकी होती है और लाइफ की स्पीड पहले से कहीं तेज महसूस होती है। लेकिन इसी दौर में एक चीज धीरे धीरे बदलने लगती है, हमारा मेटाबॉलिज्म। पहले जो खाना बिना सोचे खा लेते थे, अब वही वेट बढ़ाने लगता है। रात की कम नींद, इरेगुलर मील्स, स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम सब मिलकर शरीर के अंदर एक साइलेंट शिफ्ट पैदा करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं तो पहले जैसा ही खा रहा हूं, फिर भी बेली फैट क्यों बढ़ रहा है? जवाब बहुत सिंपल है, पर अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। 30 एस में बॉडी की कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी नेचुरली कम होने लगती है, हार्मोन्स का बैलेंस बदलता है, मसल मास धीरे धीरे घटने लगता है और डाइजेशन पहले जैसा एफिशिएंट नहीं रहता। यही वो समय है जब फूड सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट बन जाता है। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। रोहित 32 साल का, कॉर्पोरेट जॉब में बिजी, सुबह कॉफी, दोपहर में फास्ट फूड और रात को लेट डिनर। उसे लगता था कि वो यंग है, सब हैंडल कर लेगा। लेकिन कुछ महीनों में ही टायर्डनेस, वेट गेन और एसिडिटी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने मेडिसिन से ज्यादा उसकी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देने को कहा। जब उसने सिंपल चेंजेस किए, फाइबर रिच फूड, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एडिक्वेट प्रोटीन और वाटर इनटेक, तो कुछ ही हफ्तों में एनर्जी वापस आने लगी। उसे समझ आया कि बॉडी सिग्नल्स दे रही थी जिन्हें वो इग्नोर कर रहा था। इस उम्र में फाइबर आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और अननेसेसरी फैट स्टोरेज को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो एजिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। बैलेंस कार्ब्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिलकर मेटाबॉलिज्म को स्टेडी रखते हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड की आदतें धीरे धीरे कम करनी पड़ती है, क्योंकि अब बॉडी उन्हें एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाती। 30 एस हमें ये सिखाते हैं कि केयरलेस ईटिंग का प्राइस धीरे धीरे हेल्थ से चुकाना पड़ता है। लेट नाइट स्नैक्स, स्किपिंग ब्रेकफास्ट और स्ट्रेस ईटिंग अब उतने हार्मलेस नहीं रहते। हाइड्रेशन, पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये वो फेज है जहां स्मॉल चॉइसेस फ्यूचर हेल्थ को डिफाइन करते हैं। ये उम्र डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की है। अगर आप अभी से अपने फूड चॉइसेस पर ध्यान देने लगे, तो 40 एस, 50 एस और आगे की जिंदगी कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी हो सकती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस और सही डाइट उसे बैलेंस कर सकती है। फूड को मेडिसिन की तरह ट्रीट करना सीख लीजिए, क्योंकि यही हैबिट आपको लंबे समय तक फिट, एक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाए रखेगी। चैप्टर 4, 40 एस की उम्र, हार्मोनल चेंजेस और न्यूट्रिशन। 40 एस की उम्र बाहर से सब कुछ ऑलमोस्ट सैम दिखता है, लेकिन अंदर शरीर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होता है। सुबह उठते ही पहले जैसी फ्रेशनेस नहीं रहती, थकान थोड़ी जल्दी महसूस होने लगती है, वजन धीरे धीरे पेट के आसपास जमा होने लगता है, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं और कई बार बिना किसी वजह के इरिटेबिलिटी भी आने लगती है। बहुत से लोग इसे स्ट्रेस, बिजी लाइफ या लैक ऑफ स्लीप समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि असल में ये हमारे हार्मोन्स का खेल होता है। डॉक्टर इयन के स्मिथ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। इस उम्र में हमारा शरीर वही नहीं रहता जो 20 एस या 30 एस में था। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का बैलेंस बदलने लगता है। यही इंबैलेंस हमारी एनर्जी, फैट स्टोरेज, स्लीप पैटर्न, स्किन ग्लो, हेयर हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। अगर इस स्टेज पर हमने अपने खाने की आदतों को नहीं बदला, तो शरीर धीरे धीरे सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा एक्टिव रहा हो, लेकिन अब उसे बिना ज्यादा खाए भी वजन बढ़ता महसूस हो रहा है। वो सोचता है कि मैं तो पहले जैसा ही खा रहा हूं,
फिर ऐसा क्यों? जवाब सीधा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगी है। यही कारण है कि रिफाइंड कार्ब्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड अब पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस उम्र में वही खाना जो पहले हार्मलेस लगता था, अब बॉडी में फैट स्टोरेज का कारण बनने लगता है। यहीं पर न्यूट्रिशन की रोल ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। प्रोटीन अब सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि हार्मोन बैलेंस और सटिएटी के लिए जरूरी हो जाता है। फाइबर सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल हो जाता है। हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स और फैटी फिश अब लक्जरी नहीं, बल्कि हार्मोनल स्टेबिलिटी की जरूरत बन जाते हैं। मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स जैसे न्यूट्रिएंट्स मूड, बोन्स और स्लीप के लिए बैकबोन का काम करते हैं। कई महिलाओं के लिए ये उम्र पेरिमेनोपॉज की शुरुआत होती है, जहां मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस और स्लीप डिस्टर्बेंस कॉमन हो जाते हैं। वहीं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे एनर्जी और स्टैमिना पर असर पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही फूड चॉइसेस इन बदलावों को काफी हद तक मैनेज कर सकती है। लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स शरीर को अंदर से सपोर्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए, एक वर्किंग मदर जो हर दिन फैमिली और करियर के बीच दौड़ती रहती है। वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, फास्ट फूड पर डिपेंड रहने लगती है और अचानक महसूस करती है कि उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा। जब वो धीरे धीरे अपने खाने में बदलाव करती है, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऐड करती है, शुगर कम करती है, हाइड्रेशन बढ़ाती है, कुछ ही हफ्तों में वो खुद को मेंटली काम, फिजिकली लाइट और इमोशनली स्टेबल महसूस करने लगती है। ये कोई मिरेकल नहीं, ये हार्मोन्स और न्यूट्रिशन की पार्टनरशिप है। 40 की उम्र हमें एक संकेत देती है। अब केयरलेस ईटिंग नहीं चलेगी, अब हर बाइट का इंपैक्ट होगा। ये वो समय है जब फूड हमारे लिए मेडिसिन बन सकता है, अगर हम समझदारी से चुने। बैलेंस डाइट, माइंडफुल ईटिंग, प्रॉपर हाइड्रेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इस स्टेज पर एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। ये उम्र डिक्लाइन की नहीं, अवेयरनेस की उम्र है। अगर हम अपने हार्मोन्स की लैंग्वेज को समझ लें और उसी के अनुसार अपने न्यूट्रिशन को अलाइन कर लें, तो 40 हमारे लाइफ के सबसे एनर्जेटिक, स्टेबल और हेल्दी इयर्स बन सकते हैं। चैप्टर 5, 50 की उम्र, हार्ट और बोन हेल्थ। कभी आपने नोटिस किया है कि 50 की उम्र पार करते ही शरीर जैसे धीरे धीरे सिग्नल्स देने लगता है। सीढ़ियां चढ़ते समय हल्की सी सांस फूलना, घुटनों में खिंचाव और कभी कभी अचानक थकान। ये सब यूं ही नहीं होता। ये वो दौर है जब हमारा हार्ट और बोन्स हमसे एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं। डॉक्टर इयन के स्मिथ की सोच हमें यही एहसास कराती है कि इस उम्र में दवाइयों से ज्यादा असरदार हमारी डेली प्लेट हो सकती है। सोचिए, एक पिता जो पूरी जिंदगी परिवार के लिए भागता रहा, अब जब थोड़ा सुकून चाहता है तो शरीर साथ नहीं देता। असल में सालों की ईटिंग हैबिट्स अब अपना हिसाब मांगती है। ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड स्नैक्स और मीठा, ये सब धीरे धीरे आर्टरीज को सख्त करने लगते हैं। ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और हार्ट पर प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही फूड चॉइसेस इस डैमेज को काफी हद तक रिवर्स भी कर सकती है। इस उम्र में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसी प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। सैल्मन, वॉलनट्स, फ्लैक्सीड्स और ऑलिव ऑयल हार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फाइबर रिच फूड्स जैसे ओट्स, बीन्स, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब प्लेट में रंग होते हैं, स्पिनच का हरा, बेरीज का लाल, कैरेट का नारंगी, तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट साइलेंटली थैंक यू कह रहा है। अब बात बोन्स की। 50 के बाद कैल्शियम सिर्फ बच्चों की जरूरत नहीं रहता, बल्कि ये हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। हड्डियां धीरे धीरे डेंसिटी खोने लगती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। मिल्क, कर्ड, पनीर, सेसमी सीड्स, आलमंड्स और विटामिन डी से भरपूर फूड्स बोन्स को फिर से स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। सुबह की हल्की धूप और थोड़ी वॉकिंग
ये सिंपल हैबिट्स बोन्स के लिए मिरेकल बन सकती है। ये उम्र रिस्ट्रिक्शन की नहीं, रियलाइजेशन की होती है। प्लेट में थोड़ा कम नमक, थोड़ा कम शुगर और थोड़ा ज्यादा नेचर। हाइड्रेशन का भी बड़ा रोल है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों को डिस्टर्ब कर सकता है। पानी, कोकोनट वाटर और फ्रेश जूसेस शरीर को अंदर से बैलेंस रखते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हेल्दी ईटिंग यहां पनिशमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ लव बन जाती है। जब आप कॉन्शियस होकर खाना चुनते हैं तो आप सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि आने वाले सालों के लिए अपने हार्ट और बोन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 50S की उम्र हमें सिखाती है कि जिंदगी की स्पीड भले कम हो जाए, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ सकती है। बस जरूरत है सही चॉइसेस की। धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं, और एक दिन आप महसूस करेंगे कि वही सीढ़ियां अब आसान लगने लगी है। वही सुबह फिर से एनर्जेटिक हो गई है, हार्ट हल्का महसूस करता है और कदमों में फिर से भरोसा लौट आता है। यही असली वेल्थ है, जो किसी दवाई की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी किचन में मिलती है। चैप्टर 6, 60S की उम्र, ब्रेन हेल्थ और मेमोरी। जैसे जैसे इंसान 60S की उम्र में प्रवेश करता है, सबसे बड़ा डर शरीर के बूढ़ा होने का नहीं होता, बल्कि दिमाग के धीमा पड़ जाने का होता है। नाम भूल जाना, चश्मा कहाँ रखा ये याद ना आना, किसी का चेहरा पहचानने में समय लगना, ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने लगती है। हम महसूस करते हैं कि शायद अब मेमोरी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि हमारी खाने की आदतों का सीधा परिणाम है। इस उम्र में ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नरिशमेंट की। दिमाग भी शरीर का ही हिस्सा है, और अगर उसे सही फ्यूल न मिले तो वो भी थकने लगता है। जैसे गाड़ी में सही पेट्रोल न डालो तो इंजन स्मूथ नहीं चलता, वैसे ही ब्रेन को सही न्यूट्रिशन न मिले तो मेमोरी, फोकस और क्लैरिटी कम होने लगती है। कहानी एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की हो सकती है जो कभी बहुत तेज दिमाग वाला था। हर बात तुरंत याद रहती थी, लेकिन अब उसे छोटी छोटी चीजें याद करने में भी समय लगता है। वो सोचता है कि शायद ये नॉर्मल एजिंग है, लेकिन जब वो अपनी डाइट पर ध्यान देता है, प्रोसेस्ड फूड कम करता है, लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, नट्स, ऑलिव ऑयल और फिश जैसे फूड्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करता है, कुछ महीनों बाद वो खुद महसूस करता है कि उसकी थिंकिंग फिर से शार्प होने लगी है। ये जादू नहीं है, ये साइंस है। 60S में ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और विटामिन्स की। ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन को स्मूथ करते हैं। ब्लूबेरीज, स्पिनच, वॉलनट्स, आलमंड्स, सैल्मन और ऑलिव ऑयल जैसे फूड्स मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं। ये फूड्स सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि दिमाग को प्रोटेक्ट करते हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड इस उम्र में सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जिससे मेमोरी वीक होने लगती है। धीरे धीरे सोचने की गति कम हो जाती है। इसलिए क्लीन ईटिंग सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है। हाइड्रेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पानी की कमी से ब्रेन फॉग बढ़ता है, कंफ्यूजन होता है और फटीग महसूस होती है। साथ ही हल्की फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर स्लीप ब्रेन को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। सबसे भावुक बात यह है कि यादें ही हमारी जिंदगी का खजाना होती है। परिवार की बातें, बच्चों की हंसी, पुराने दोस्त, जीवन के अनुभव। अगर मेमोरी कमजोर पड़ जाए तो ये सब धुंधले होने लगते हैं। सही खान पान इन यादों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाए रखने की बात है। अगर 60S में पहुंचकर भी इंसान मेंटली एक्टिव, अलर्ट और एनर्जेटिक रहना चाहता है, तो उसे अपनी प्लेट को बदलना होगा। फूड को मेडिसिन की तरह देखना होगा, क्योंकि इस उम्र में जो हम खाते हैं वही तय करता है कि हमारी मेमोरी कितनी मजबूत रहेगी और दिमाग कितनी देर तक जवान रहेगा। यही समझ हमें सिखाती है कि एजिंग इनएविटेबल है, लेकिन ब्रेन एजिंग को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
सही फूड चॉइसेस के जरिए हर दिन हर मील के साथ। चैप्टर 7 70S और उसके बाद लॉन्जेविटी फूड्स। 70 की उम्र पार करना कई लोगों को एक डर जैसा लगता है, जैसे अब शरीर साथ नहीं देगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी और जिंदगी बस दवाइयों और थकान के बीच सिमट जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग हो सकता है। सही खान पान के साथ यही उम्र लाइफ का सबसे शांत, समझदार और ग्रेसफुल फेज बन सकती है। यही सोच एक नई उम्मीद देती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और उसे जीने का तरीका पूरी तरह हमारे हाथ में है। कल्पना कीजिए एक दादी माँ की, जो सुबह उठकर हल्की धूप में बैठती है, हाथ में वार्म लेमन वाटर है और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। उनका सीक्रेट कोई महंगी मेडिसिन नहीं, बल्कि उनका सिंपल न्यूट्रिएंट रिच खाना है। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर को हैवी और ऑयली फूड नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे फूड्स चाहिए जो हल्के हो, आसानी से डाइजेस्ट हो और हर बाइट के साथ शरीर को ताकत दे। इस उम्र में डाइजेशन धीमा हो जाता है, मसल्स कमजोर होने लगती हैं और इम्यून सिस्टम पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहता। इसलिए जरूरी है कि प्लेट में कलर हो, फ्रेशनेस हो और न्यूट्रिएंट्स की भरमार हो। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पिनच और ब्रोकोली शरीर को जरूरी विटामिन्स देती है। बेरीज और फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद करते हैं। नट्स और सीड्स हेल्दी फैट्स देते हैं, जो ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। ऑलिव ऑयल, फिश और पल्सेस जैसे फूड्स बॉडी को प्रोटीन और गुड फैट्स देते हैं, जो मसल्स और हार्ट के लिए जरूरी है। खाना अब सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहता, बल्कि लॉन्जेविटी का टूल बन जाता है। पोर्शन छोटा लेकिन न्यूट्रिशन बड़ा, यही मंत्र काम करता है। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर और सॉल्ट शरीर को थका देते हैं, जबकि नेचुरल फूड बॉडी को एनर्जी देता है। हाइड्रेशन भी उतना ही जरूरी हो जाता है। पानी, सूप्स और हर्बल ड्रिंक्स शरीर को अंदर से फ्रेश रखते हैं। ये उम्र अपने साथ विजडम लेकर आती है और अगर खाने में भी वही विजडम शामिल हो जाए तो जीवन की क्वालिटी बदल सकती है। हल्का डिनर, सीजनल फ्रूट्स, सिंपल होम कुक्ड मील्स और माइंडफुल ईटिंग एक रूटीन बन जाते हैं। धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि शरीर पहले से ज्यादा स्टेबल है, माइंड पहले से ज्यादा क्लियर है और दिन भर एक नेचुरल एनर्जी बनी रहती है। 70 के बाद जिंदगी रुकती नहीं, बल्कि एक शांत नदी की तरह बहती है। सही फूड चॉइसेस उस नदी को साफ, गहरा और लंबा बनाते हैं। जब प्लेट में सही चीजें आती हैं, तो दवाइयों की जरूरत कम होती है, नींद बेहतर होती है और सुबह उठने का मन खुद ब खुद करता है। ये एहसास दिल को सुकून देता है कि उम्र चाहे जितनी भी हो, जीवन की क्वालिटी हमारे हाथ में है। लॉन्जेविटी का असली मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि ऐसी उम्र है जिसमें हम अपने पैरों पर खड़े रह सके, अपने लोगों के साथ हंस सके और हर दिन को महसूस कर सके। सही खाना इस सफर का सबसे सच्चा साथी बन जाता है। चैप्टर 8 सुपरफूड्स जो हर उम्र में जरूरी है। हम सबके घरों में कुछ ऐसी चीजें रोज बनती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर खाते हैं, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं होता कि वही चीजें हमारी उम्र को धीमा करने की ताकत रखती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स या फैंसी डाइट्स की जरूरत होती है, जबकि सच्चाई ये है कि नेचर ने हमें पहले से ही ऐसे सुपरफूड्स दे रखे हैं जो हर उम्र में शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। सोचिए, जब सुबह आप मुट्ठी भर नट्स खाते हैं या सलाद में हरी पत्तेदार सब्जियां डालते हैं या फल के रूप में बेरीज और सीजनल फ्रूट्स लेते हैं, तो आप सिर्फ पेट नहीं भर रहे होते, बल्कि अपने बॉडी को रिपेयर, प्रोटेक्ट और एनर्जाइज कर रहे होते हैं। यही वो फूड्स हैं जो हमारे सेल्स को एजिंग से बचाते हैं, स्किन को ग्लोइंग रखते हैं, ब्रेन को एक्टिव रखते हैं और हार्ट को हेल्दी रखते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पिनच, काले, मेथी, सारसन, ये सिर्फ सब्जियां नहीं हैं, बल्कि आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। ये हमारे खून को साफ रखते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। फिर आता है बेरीज का जादू,
ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज या हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जामुन, अनार, ब्लैक ग्रेप्स, ये फ्रूट्स हमारे ब्रेन को शार्प रखने में मदद करते हैं और मेमोरी लॉस से बचाते हैं। नट्स और सीड्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, किया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं जो हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए फ्यूल का काम करते हैं। ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जैसे हेल्दी ऑयल्स हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जॉइंट्स को हेल्दी रखते हैं। सैल्मन जैसी फैटी फिश या वेजिटेरियन ऑप्शन में सोय, राजमा, चना, ये प्रोटीन और ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स है। धीरे धीरे समझ आता है कि सुपरफूड्स कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हमारी किचन में मौजूद सिंपल फूड्स ही हैं, जिन्हें सही मात्रा और नियमितता से खाया जाए तो ये हमारी उम्र के हर पड़ाव पर हमें सपोर्ट करते हैं। ये कोई क्रैश डाइट नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है जो हमें अंदर से यंग फील कराता है। जब आप इन फूड्स को अपनी डेली प्लेट का हिस्सा बनाते हैं तो फर्क सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि मूड, एनर्जी और कॉन्फिडेंस में भी दिखाई देता है। थकान कम होती है, डाइजेशन बेहतर होता है और दिन भर फ्रेशनेस बनी रहती है। यही छोटे छोटे फूड चॉइसेस हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ की ओर ले जाते हैं। आखिर में हेल्दी एजिंग किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। और ये सुपरफूड्स उस जर्नी के सच्चे साथी हैं जो हर उम्र में हमें मजबूत, सक्रिय और खुशहाल बनाए रखते हैं। चैप्टर 9, गलत खानपान की आदतें जो उम्र को तेजी से बढ़ाती है। हम अक्सर आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं, अभी तो मेरी उम्र इतनी भी नहीं हुई, फिर थकान इतनी क्यों रहती है, चेहरा डल क्यों लगने लगा, दिमाग पहले जैसा शार्प क्यों नहीं रहा। सच ये है कि कई बार हमारी उम्र नहीं, हमारी ईटिंग हैबिट्स हमें जल्दी बूढ़ा बना रही होती है। जो खाना हमें कंफर्ट देता है वही धीरे धीरे हमारी एनर्जी, स्किन, हार्ट और ब्रेन से वाइटैलिटी छीन रहा होता है। जरा याद कीजिए, कितनी बार हम स्ट्रेस या बॉर्डम में बिना सोचे समझे चिप्स, बिस्किट्स, शुगरी ड्रिंक्स या फ्राइड स्नैक्स उठा लेते हैं। उस मोमेंट में ये चीजें इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये शुगर स्पाइक्स, इन्फ्लेमेशन और फैट स्टोरेज को बढ़ाती है। ये साइलेंट प्रोसेस होता है जो सालों तक हमें महसूस नहीं होता और फिर अचानक एक दिन बॉडी सिग्नल्स देने लगती है। वेट गेन, फटीग, डल स्किन, पुअर स्लीप, मूड स्विंग्स। हमें लगता है कि उम्र बढ़ रही है, जबकि असल में हमारी फूड चॉइसेस हमारी उम्र से आगे निकल चुकी होती है। रिफाइंड शुगर सबसे बड़ा कल्प्रिट है। ये सिर्फ वेट नहीं बढ़ाती, बल्कि स्किन कोलेजन को भी डैमेज करती है। इसी वजह से रिंकल्स जल्दी दिखने लगते हैं और चेहरा टायर्ड लगने लगता है। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड जूसेस, व्हाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, ये सब ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे गिरा देते हैं। रिजल्ट, लो एनर्जी, इरिटेबिलिटी और क्रेविंग्स का एंडलेस साइकिल। एक्सेस सॉल्ट और अनहेल्दी फैट्स भी धीरे धीरे हार्ट और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बाहर का ऑयली फूड, रिपीटेड हीटेड ऑयल, फास्ट फूड, ये सब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं जो एजिंग को तेज कर देता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो ज्यादा नहीं खाता, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड पर ध्यान नहीं देते। क्वांटिटी कम होने के बावजूद अगर फूड प्रोसेस्ड है तो डैमेज फिर भी होता है। हाइड्रेशन की कमी भी एक बड़ी गलती है। कम पानी पीना स्किन को ड्राई, डाइजेशन को स्लो और बॉडी को लेथार्जिक बना देता है। हम टी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स को हाइड्रेशन समझ लेते हैं, जबकि बॉडी को प्लेन वाटर की जरूरत होती है। सबसे दुखद बात यह है कि ये आदतें धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। लेट नाइट ईटिंग, इरेगुलर मील्स, ब्रेकफास्ट स्किप करना, ये सब लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। बॉडी अडेप्ट तो कर लेती है, लेकिन कीमत एजिंग के रूप में चुकानी पड़ती है। सच यही है, हम अपनी उम्र से नहीं, अपनी आदतों से बूढ़े होते हैं। अगर हम शुगर कम करें, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और होल फूड्स को अपनाएं, तो बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है। एनर्जी वापस आने लगती है, स्किन ग्लो करने लगती है और माइंड क्लियरर महसूस होता है।
छोटे छोटे चेंजेस जैसे सुबह पानी पीना, पैकेज्ड स्नैक्स की जगह फ्रूट्स खाना, ऑयली फूड कम करना, ये मामूली कदम नहीं है। यही वो डिसीजंस हैं जो तय करते हैं कि आने वाले सालों में आप खुद को कैसा महसूस करेंगे। टायर्ड या वाइब्रेंट, डल या ग्लोइंग, वीक या एनर्जेटिक। चैप्टर 10, लाइफस्टाइल प्लस डाइट हेल्दी एजिंग फॉर्मूला। हम सभी चाहते हैं कि उम्र बढ़े, लेकिन थकान नहीं। साल गुजरते जाए पर चेहरे की चमक और मन की ऊर्जा कम न हो। यही चाहत हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छिपी होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हेल्दी एजिंग सिर्फ अच्छे खाने से नहीं आता और सिर्फ एक्सरसाइज से भी नहीं आता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब लाइफस्टाइल और डाइट एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति रोज महंगा और हेल्दी फूड खाता है, लेकिन रात को 5 घंटे से कम सोता है, दिन भर स्ट्रेस में रहता है, पानी कम पीता है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। दूसरी ओर कोई साधारण खाना खाता है, लेकिन समय पर सोता है, सुबह टहलता है, हंसता है, लोगों से जुड़ा रहता है और मन को हल्का रखता है। समय के साथ कौन ज्यादा एनर्जेटिक, खुश और स्वस्थ रहेगा? जवाब हमारे सामने है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, लेकिन ये मशीन इमोशंस, हैबिट्स और रूटीन से चलती है। फूड इस मशीन का फ्यूल है, लेकिन स्लीप उसकी रिपेयर है, एक्सरसाइज उसकी मूवमेंट है और स्ट्रेस मैनेजमेंट उसका बैलेंस है। अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ा जाए तो एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। त्वचा ढीली पड़ने लगती है, दिमाग सुस्त होने लगता है और शरीर जल्दी थकने लगता है। हेल्दी एजिंग का असली सीक्रेट डेली हैबिट्स में छिपा होता है। सुबह उठते ही एक ग्लास पानी पीना, थोड़ी धूप लेना, हल्की वॉक करना, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी प्लेट में जगह देना। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। ये कोई क्रैश डाइट या टेम्पररी प्लान नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है जो सालों तक आपका साथ देता है। स्ट्रेस इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा विलन है। जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और कई डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मन को शांत रखना, हंसना, अपने लोगों के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है जितना सही खाना। हाइड्रेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। कम पानी पीने से स्किन डल हो जाती है, डाइजेशन खराब होता है और एनर्जी लेवल गिर जाता है। इसी तरह प्रॉपर स्लीप शरीर को रिपेयर करती है। जब हम गहरी नींद लेते हैं तब बॉडी खुद को हील करती है और एजिंग की स्पीड कम होती है। हेल्दी एजिंग कोई मैजिक नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन, माइंडफुल ईटिंग, एक्टिव बॉडी और काम माइंड का रिजल्ट है। जब लाइफस्टाइल और डाइट साथ आते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। उम्र बढ़ती है, लेकिन जीवन की क्वालिटी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। यही वो फॉर्मूला है जो हमें सिखाता है कि लंबी उम्र जीना ही काफी नहीं, बल्कि उस उम्र को पूरी एनर्जी, खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ जीना ही असली जीत है। दोस्तों, ईट योर एज हमें यह सिखाती है कि उम्र बढ़ना हमारी चॉइस नहीं है, लेकिन कैसे उम्र बढ़ानी है ये पूरी तरह हमारी डेली हैबिट्स पर निर्भर करता है। सही खाना, सही रूटीन, सही लाइफस्टाइल, यही है हेल्दी एजिंग का असली सीक्रेट। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ और ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बनाने की इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस के लिए जुड़े रहें। देखने के लिए दिल से